चलिए हमारे एनसीईआरटी क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर 4 होने वाला है जलवायु। ठीक है। तो जलवायु देखते हैं जलवायु है क्या, जिसे क्लाइमेट बोला जा रहा है ना। एक आपको जलवायु मिलेगा, एक आपको मौसम मिलेगा। ये दो शब्द आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं ना, कि आखिर जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है। तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस है क्या, देखिए कॉमन चीज़ क्या है इसमें। आपको टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, मतलब कि आर्द्रता यानी कि नमी जिसे बोला जा रहा है, और दाब, तापमान। ये जो 3 चीज़ें, ये इन दोनों में क्या लाते हैं, डिफरेंस लाते हैं। क्या होता है देखिए, चलिए। हुँ, तो पहले आपको मैं क्लियर कराता हूँ। वेदर यानी कि मौसम, ये स्मॉल एरिया, मतलब ये छोटे क्षेत्र है ना। वेदर क्या होता है, किसी भी छोटे क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जलवायु क्या करता है, जलवायु लॉन्ग एरिया की बात करता है, लॉन्ग क्षेत्र की बात करता है। ओके, ठीक। तो देखिए, लघुकालिक अवधारणा है। ये लघुकालिक अवधारणा, जैसे कि क्या होता है, मौसम, जैसे कि अभी मान लो दिल्ली में बारिश हो रही है ना। और वहीं अ, बगल में उत्तर प्रदेश है ना। दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश राज्य है, वहाँ पर कहीं पर भी बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। तो इसे बोलते हैं मौसम। मौसम स्मॉल एरिया की बात करता है। ओके, ये हफ्ता, माह की बात करता है, ठीक है। कि एक हफ्ता में वहाँ का मौसम ऐसा था, और एक हफ्ता बाद वहाँ का मौसम ऐसा था। तो एक हफ्ता में यहाँ जो टेम्परेचर होता है, जो दाब होता है, जो आर्द्रता होती है, ये क्या होता है, बदलता रहता है ना। चलिए, और ये दीर्घकालिक अवधारणा, ये क्या होती है, दीर्घकालिक अवधारणा होती है, काफ़ी समय तक रहती है ना। जैसे 30 साल हो गया, है ना, 25 साल हो गया। तो ये लॉन्ग टर्म की बात करता है। ये किसी बड़े क्षेत्र में तापमान, दाब, आर्द्रता, दीर्घकाल परिवर्तन क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। समझे, जलवायु क्या होती है, ये दीर्घकाल की बात करता है, ये लंबे समय की बात करता है। नॉट स्मॉल टाइम, ये लॉन्ग टाइम की बात करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इंडियन क्लाइमेट, भारत की जलवायु। तो अब बात करेंगे इंडियन क्लाइमेट, भारत की जलवायु कैसी है। तो देखिए, भारत की जलवायु कैसी है, मानसून। और ये मानसून शब्द कैसे निकला है, अरबी शब्द के एक मैसिम शब्द है, मैसिम शब्द की मैथिल शब्द से उत्पत्ति हुई है मानसून शब्द की। ये के लिए, ठीक। अब देखिए, पौने को मौसमी परिवर्तन, ठीक। मीनिंग क्या है, पौनों के मौसमी परिवर्तन से मानसून शब्द का निकला है, ठीक। अब देखिए, भारत में जलवायु कैसी है। भारत में जलवायु शीत, ग्रीष्म और वर्षा। शीत मतलब जो ठंड होती है, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम रहता है। लेकिन ग्रीष्म की बात करें, गर्मी के समय में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, और वर्षा के समय में क्या होता है, रेनफॉल, यानी कि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, ये भारत की क्या रही, जलवायु रही। ठीक है, अब देखिए, क्षेत्रीय जलवायु की बात करें, क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन की बात बोलें, है ना। रीजनल क्लाइमेट वेरिएशन की बात करें, तो टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर। ठीक है, हाँ। तो जैसे कि हो गया राजस्थान, राजस्थान में क्या हुआ, टेम्परेचर इतना है। तो हर जगह पर, है ना, एक देश में एक पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के छोटे छोटे एरिया में टेम्परेचर का बदलाव, है ना, वही कहलाता है क्या, तापांतर। ठीक, टेम्परेचर डिफरेंस कहलाता है। ओके, ठीक। जैसे कि देखो यहाँ पर द्रास है, ठीक है। द्रास में -20 डिग्री सेल्सियस है। वही केरला में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। वही पहलगाम में क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है। राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या है, ये इसी को बोला जाता है तापांतर, ठीक। ये क्या है, ग्रीष्मकाल। चलो, अब देखिए, ये जलवायु परिवर्तन के कारक देखते हैं। जलवायु परिवर्तन हो क्यों रहा है, आखिर कारण क्या है जलवायु परिवर्तन का। देखिए, अ, अक्षांशीय, है ना, लैटिट्यूड की वजह से, और अल्टीट्यूड की वजह से, प्रेशर की वजह से, ठीक है, विंड स्टाइल की वजह से, डिस्टेंस की वजह से, ओशियन करेंटल की वजह से, ठीक है। और देखिए, कहने का मतलब कि अक्षांश, ऊंचाई, दाब, ताप पवन तंत्र से, सागर से दूरी की वजह से, और महासागरीय धाराएं। तो देखिए, तो इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, ये इन्हीं सब की वजह से जलवायु परिवर्तन करने वाले कारक हैं। ये जितने भी हैं, ये क्या हैं, जलवायु परिवर्तन करने वाले कारक हैं। राइट, चलिए, कंट्रोल, तापमान नियंत्रण।
चलिए देखिए एक एक करके देख लेते हैं। लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड मतलब अक्षांश जो है, अक्षांश रेखा है ना, तो जब 0 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में क्या होता है, गर्मी पड़ती है ना। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर, देखिए सन की किरण के कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक। और पृथ्वी के झुकाव के कारण ही टेम्परेचर क्या होती, कमी होती है ना। पृथ्वी जैसे कि क्या हुआ कि यहाँ सन है और यहाँ से सन क्या हुआ, डायरेक्ट पड़ रहा है, तो क्या होगा, इस वाले क्षेत्र सन है, यहाँ पर पृथ्वी है, और पृथ्वी में इस वाले साइड पर क्या पड़ रहा है, रोशनी पड़ रही है, तो क्या होगा कि वहां पर ग्रीष्म काल रहेगा, अत्यधिक गर्मी पड़ेगी। लेकिन वही इस साइड में क्या होगा, इस साइड में, इस साइड में थोड़ा ठंड रहेगी, ठीक। आगे देखते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड देखते हैं। एल्टीट्यूड मतलब कोई ये सतह है, ठीक है, ये कोई सतह है, और इस सतह है, और ऊंचाई पर हम जितना जाएंगे उतना ही वायु क्या होगी, विरल हो जाएगी, है ना। वायु क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी। अब वायु विरल हो गई तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में कमी आएगी, और प्रेशर में भी कमी आएगी, दाब में भी कमी आएगी, और ताप में भी कमी आएगी। और वही वायु सघन रहेगी, तो यहाँ पर क्या होता है, वायु क्या होती है, सघन रहती है, और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, समझे। यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ओके। अब तीसरा देखते हैं, प्रेशर, मतलब ऊपरी वायुमंडल। देखिए प्रेशर की बात करें, प्रेशर को बढ़ाने या कम करने के लिए दो कारक हैं, कैसे, ऊपरी वायुमंडल और एक सतह। ऊपरी वायुमंडल में क्या है कि टेम्परेचर में कमी आएगी और प्रेशर में भी कमी आएगी, है ना। ऊपर क्या है, ऊपर टेम्परेचर में भी कमी आएगी और प्रेशर में भी कमी आएगी। आखिर कारण क्या है, कारण यही है कि ऊपर जाने पर वायुमंडल में क्या होती है, वायु विरल हो जाती है ना। इसलिए क्या होता है, टेम्परेचर में भी कमी आती है और प्रेशर में भी कमी आती है। और यहाँ पर देखो सतह पर क्या हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। चलिए विंड, पवन की देखते हैं। तो मूविंग ए, संचलित वायु, देखिए लो प्रेशर जो होगा, वायु जो होगी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलेगी, ठीक। और जहाँ पर लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर मतलब है कम दाब जहाँ पर होगा, निम्न दाब जहाँ पर होगा, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पर ताप ज़्यादा होगा, है ना, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। और जहाँ पर हाई प्रेशर नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ओके। चलिए, और एक बात याद रखना कि जो वायु है, हवा है, ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ संचलित करती है, जाती है, ठीक। चलो आ जाओ, पांचवा देखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, सागर से दूरी। तो स्पेसिफिक हीट, इस सागर से दूरी के हिसाब से एक जो हीट होती है उसे बोला जाता है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। इसमें होता क्या है, कोई भी चीज होगी, धीरे धीरे ठंड होगी और धीरे धीरे गर्म होगी, है ना। कूल्स स्लोली और हीट स्लोली। ओके। चलिए, ठीक, जैसे कि देखो लैंड है, क्या लैंड, लैंड क्या होता है, फास्ट कूलिंग होगी और फास्ट हीट होगा, मतलब समुद्र से दूरी पर बात कर रहा है। और समुद्र के पास वाले क्षेत्र में ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, है ना। समुद्र के पास वाले क्षेत्र में आप देखेंगे, समुद्र के पास वाले क्षेत्र में जो भी या राज्य रहता है, जो भी क्षेत्र रहता है, वहां पर गर्मी कम पड़ती है और ठंडी भी कम पड़ती है, ठीक है। इसी को बोला जाता है अति जलवायु, ठीक। इसको बोला जाता है अति जलवायु, ठीक है। और इसी को महाद्वीपता भी बोला जाता है, ठीक, कॉन्टिनेंटली। आगे आते हैं, आगे देखिए समझाते हैं इसमें। तो देखो जैसे कि ये कोई क्षेत्र, ये क्या है, सी है, और सी के बगल का ये क्षेत्र है, और उससे दूर का ये क्षेत्र है, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, दैनिक यहाँ पर देखो, यहाँ पर तापमान में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर तापमान में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं रहेगा, यहाँ का तापमान जो रहेगा मॉडरेट रहेगा, सामान्य रहेगा। लेकिन यहाँ का तापमान जो रहेगा क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक। क्या होगा, दिन के समय टेम्परेचर ज़्यादा होगा और रात के समय टेम्परेचर कम होगा, यहाँ का, है ना। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, दैनिक तापांतर, राइट। यहाँ तक समझ में आया। देखो
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसके पास वाले क्षेत्र में टेम्परेचर में क्या होगी, कमी रहेगी। यहाँ पर ईस्ट वाला क्षेत्र जो होगा धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ही ठंड होगा। लेकिन ये वाला तो हाँ, ये वाला क्षेत्र क्या होगा, बहुत फास्ट ही हीट होगा और बहुत फास्ट ही क्या होगा, कूल होगा। ओके, चलो आगे आते हैं। ओशियन, महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्र पर प्रभाव दिखाती है। ये महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, तटीय क्षेत्र पर प्रभाव दिखाती है। यहाँ पर शीत जल धारा होती है और एक उष्ण जल धारा होती है। एक कूल जल धारा होती है और एक हॉट जल धारा होती है। ओके, अब चलिए चलो यहीं तक क्लास को एंड करते हैं। तो ये रहा भारत में मौसम, ठीक है। भारत में मौसम उष्ण ग्रीष्म काल है, ठीक है। मार्च से मई वाला जो समय होता है ये क्या होता है, उष्ण ग्रीष्म काल होता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके आगे का, और इसको और भी समझाते हुए ले चलेंगे आपको। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।